गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आपकी वर्कशीट आई है साइंस की क्लास 6 के लिए। वर्कशीट नंबर 8 है और 21 अक्टूबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने सभी कंपोनेंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और आपके रफेज, वाटर, प्रोटीन्स, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा? बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जो हम रोज़ खाते हैं जिसमें फूड के सभी कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसा फूड जिसमें विटामिन्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, ग्राफेज भी हो, वाटर भी हो, ऐसा डाइट ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि हमारा शारीरिक विकास और उनके मेंटेनेंस के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो हमारी फूड में, हमारे डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए इन राइट क्वांटिटीज, मतलब सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन, यानी कि उनमें से बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। ये जो पिक्चर दी गई है ये है बैलेंस डाइट, मतलब आपकी जो थाली है रोज़ाना की वो ये होनी चाहिए। यानी कि आपके जो थाली में आपके जो है ये हरे पत्तेदार सब्जियां भी होनी चाहिए, फल भी होने चाहिए, मीट मछली अंडा भी होना चाहिए, चॉकलेट्स थोड़ी मात्रा में बिल्कुल थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, और ये आपका दूध वगैरह, दूध दही भी होना चाहिए, और ये आपके आलू वालू जो होते हैं ये सब भी चीज़ें, आलू हो गए, मशरूम हो गए, ये सारी चीज़ें भी आपकी बैलेंस डाइट के अंदर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक हफ्ते के दौरान आपने क्या क्या खाया सबके बारे में लिखिए। यानी कि जैसे कि आपने राइस भी खाया होगा तो यहाँ पर लिख दीजिए आपने क्या खाया है। राइस खाया है ना, राइस खाया है, और जो है चपाती खाई है, फ्रूट्स खाया है, वेजिटेबल्स खाया है, जो भी आपने इस पूरे हफ्ते में खाया, दाल खाई होंगी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए होंगे, फ्रूट्स खाए होंगे, आपने पूरे हफ्ते जो भी खाया यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद आपको ये बताना है चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स अबाउट विच यू स्टडीड अर्लियर आर प्रेजेंट। जो हमने पहले पढ़ा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप खाते हो रोज़ाना, क्या वो प्रेजेंट है आपके फूड में। तो हम यहाँ लिख देंगे येस। क्या लिख देंगे? येस। ठीक है, ये हमारे फूड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। आगे इसके अंदर क्या है, सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग। कुछ खानों के जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो है धोने में और पकाने में चले जाते हैं। अगर हम राइस और दालों को बार बार धोते हैं तो उससे विटामिन और मिनरल्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम फल को छील कर धोते हैं तो उससे भी उसके विटामिन और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, अगर हम ज़्यादा एक्सेस वाटर यूज़ करते हैं कुकिंग में तो many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water used during cooking and thrown away। यानी कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारा पानी यूज़ करते हैं, यानी कि धोने के लिए उन्हें, तो धोते धोते ही उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो विटामिन सी होता है आपका, विटामिन सी जो है कैसे ख़त्म होता है, ज़्यादा हम उसको हीट कर देते हैं। यानी कि ऐसा खाना या ऐसा भोजन या ऐसे स्रोत जैसे कि टमाटर है ना, कोई अमरूद की सब्ज़ी बनाते हैं, अमरूद है, अगर उनको हम ज़्यादा कुक करते हैं तो उसकी वजह से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है ओवर कुकिंग की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज जो कि आप कॉपी में करनी है। ये है टेक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल, यानी कि सिर्फ हम राइस खा के, सिर्फ चावल खा के अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को हम पूरा कर सकते हैं। सही है या गलत है?
ये गलत है। इन्होंने कहा है जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है, तो ये तो गलत है ना। वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन डाइट, मतलब कि हम सभी को अपने खाने में फल और सब्जियों को, कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। येस ऑफ कोर्स करना चाहिए, तो करेक्ट है ये। विच विटामिन गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के टाइम पे कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी ये इसका आंसर है। तो आप लोगों को जो है कॉपी पे यही काम करना है। ठीक है, इतना काम आपका कॉपी पे होगा। और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिख लेना, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या होती है, और ये सब ये है आपका काम जो आपको कॉपी में करना है। ये वर्कशीट उतार लीजिएगा, पूरी वर्कशीट उतार लो पहले कॉपी में, पूरी वर्कशीट, ये छोटी सी वर्कशीट आई है, पूरी वर्कशीट कॉपी में उतार लो। फिर ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आई है, ये उतार लो और साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में कीजिए। ओके, टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय एंड टेक केयर।